आसिफ।
तो स्टार्ट करें। आज के जो जो हमारे जो मेन एम्पायर होंगे, सदगिरी और मिस्टर आनंद। मिस्टर सदगिरी एंड मिस्टर आनंद will be the umpire for the first match between the CH champions versus Azad cricketers. And from the Mr. Zamir, we warm welcome you to the commentary box. आपका साथ देंगे हमारे जाने माने कमेंटेटर संतोष साहब, जो हुबली में रहते हैं, हुबली से आए हैं, खास करके उनको कमेंट्री के लिए बुलाया गया है। और हमारे जमीर जो हैप्पी क्लब के कप्तान है, इस मैच का साथ में कमेंट्री करेंगे। जमीर भाई एंड संतोष भाई, ओवर टू यू। कप्तान खुरेश से निवेदन है, अपना 11 खिलाड़ी का नाम यहाँ पे दे दे प्लीज, और अपना 12th मैन को यहाँ पे भेजे। कप्तान खुरेश अपना 11 खिलाड़ियों का नाम यहाँ पे दे दे और अपना एक 12th मैन भी भेजे यहाँ पे। उसी तरह CH चैंपियंस भी 11 नाम यहाँ पे दे दे। कप्तान आसिफ से गुजारिश है, अपना 12th मैन को यहाँ पे भेजे। और पिछली मरतबा रॉयल एम्बेसी ट्रॉफी में कमेंट्री करने का मौका मिला था, एक और बार कमेंट्री करने के लिए बुलाया गया है। तो चलो, काफ़ी बेहतरीन कमेंट्री आज होगी। हमारे पास CH चैंपियंस के 11 प्लेयर के नाम आ चुके हैं। कप्तान आसिफ इस्माइल, आकिफ, जुनेद, मोहसिन हारून, अफवान, तबरेज, जलील, शामी, अरफाज, हनीफ और अंसार। उसी तरह प्लीज़ आज़ाद के 11 प्लेयर के नाम यहाँ पे दे दे और अपना 12th मैन को यहाँ पे भेजे। और हमारे साथ में है कमेंटेटर संतोष, जो कि एक ज़बरदस्त कमेंटेटर है और उनकी एक बोलने की शैली और उनके अंदाज भी बहुत निराली। वेलकम टू GMPL सीजन 5 संतोष भाई, आपका स्वागत है। कोण नाव तुमचे? तुम्ही नाव बोला। आज़ाद 11 के 11 प्लेयर है। इमरान, परवेज, अरसलान,
यासीन, अयाज, रियाज, खुरेश, रियाज, अफसर, अफाक, अंसार और सियान। शुक्रिया इमरान भाई। स्ट्राइक में आए हैं यासीन और खुरेश। पांचवा एडिशन GMPL का आगाज होने जा रहा है। चौगले मैदान में पहली गेंदबाजी करेंगे अफवान कॉमेंट्री एंड से, उसी तरह स्ट्राइक एंड में यासीन और कप्तान खुद खुरेश आए हुए हैं, और हमारे साथ में शफीदा फ्रॉम मलपे आ चुके हैं, और शुरू होने को क्षणगण बाकी है। संतोष भाई, ओवर टू यू। मलपे के खास बिजनेसमैन हनीफ AFA भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है हनीफ AFA। एक खास करके इस टूर्नामेंट को अपना टीम के लिए हौसला बढ़ाने के लिए मलपे से आए हुए हैं AFA हनीफ। पहली ओवर का आगाज करने के लिए अफवान को आमंत्रण किया है कप्तान खुद आसिफ ने, और आज़ाद 11 की ओपनिंग रूप में खुरेश और यासीन। ओके, अंपायर का इशारा यहाँ पे शुरू होते हुए, और 5 4 3 2 1 लेट्स स्टार्ट। अफवान की गेंद में क्या कमाल का प्रहार लगाया है, एक जबरदस्त छक्का रिसीव किया ओवर की पहली गेंद में। आक्रामक रवैया अपनाते हुए बल्लेबाज यासीन इमीडिएटली ऑन द मार्क। इमीडिएटली मार्क पर आते हुए बल्लेबाज यासीन। जबरदस्त शॉट वहां पे, पहली गेंद पे सीमा रेखे की बाहर गेंद, सीधा छक्का। पावर प्ले का बेहतर इस्तेमाल करते हुए बल्लेबाज एक और मर्तबा उड़ा दिया है गेंद को हवा में। ओ, दूसरी अटेम्प्ट पे कैच को पकड़ पाए। लीजिए, मिल गई विकेट। जिस विकेट के लिए जाना चाहते थे वो विकेट यहाँ पर जरूर मिली है। जिस विकेट की तलाश से टीम सेहत चैंपियंस को वो विकेट मिल चुकी है। यूनुस यासीन भाई की विकेट एक बड़ी विकेट साबित हो सकती है, क्योंकि ओवर की पहली गेंद में छक्का मारा था लॉन्ग ऑन इलाका पर। दूसरी गेंद पे जैसे खेलने गए बल्ले पे ठीक से आया नहीं, मिस टाइम के चलते काफी देर तक हवा में रही थी गेंद, और लॉन्ग ऑन के फील्डर बिल्कुल तैयार थे गेंद के नीचे। क्या कमाल क्या कैच लिया है लॉन्ग ऑन के फील्डर ने। वन डाउन के रूप में इमरान उप कप्तान है आज़ाद 11 के। पहले आगाज यहाँ पे आज़ाद 11 को यासीन के रूप में 6 रन बनाते हुए पेविलियन लौट चुके हैं, और अच्छी एक सफलता यहाँ पे चैंपियंस को। अफवान की दूसरी गेंद पे सीधी सीमा, सीधी ऊपर गेंद, और मोहसिन वहाँ पे दूसरे अटेम्प्ट पे कैच कर पाए। अच्छी एक बेहतरीन कैच वहाँ पे ज़रूरत थी यहाँ पे, क्योंकि पहले गेंद पे छक्का लगा के उन्होंने थोड़ा चौका दिया था इन्हों को, फिर दूसरी गेंद में सीधा आउट होते हुए अफवान में चौका दिया यासीन को। जो खो गया है उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया है उसे कभी खोया नहीं करते। अरे जिनके सितारे चमकते हैं, जो मजबूरियों को रोया नहीं करते। क्या बात है संतोष भाई, क्या बात। इसी अंदाज से हम आपको जान जाते हैं, आपकी एक कमेंट्री के साथ में शायरी भी, क्या बात है। और अफवान अपनी तीसरी गेंद सामना करेंगे इमरान, जाने माने खिलाड़ी इमरान। अच्छी गेंद, और ये सीधा हाथ में, और ये कैच ड्रॉप होता हुआ। एक अच्छी बड़ी विकेट यहाँ पे हो सकती थी, मगर जुनेद कैच को कन्वर्ट नहीं कर पाए, और ये जबरदस्त एक मौका यहाँ पे इमरान को। देखिए, अपने आप से कितने नाखुश नजर आ रहे हैं जुनेद। ऐसा प्रतीत हुआ था कि गेंद जाकर जरूर उंगली पे लगी, और बाद में जाकर देखिए नतीजा आपके सामने रहा है। एक कैच छूटा है, क्या ये मैच में बारी पड़ेगी? जरूर पड़ेगी, क्योंकि एक जबरदस्त बल्लेबाज इमरान जिस अंदाज से खेलते हैं, अगर वो वहाँ पे टिक जाते हैं और उनको आउट करना नामुमकिन सा होता है कभी कभी। मैंने देखा है उनकी बहुत गेम संतोष भाई।
और पवन भाई ने क्या कमाल की गेंदबाजी की है। ओवर की पहली गेंद में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि थोड़ा सा डगमगा गया है इनका कॉन्फिडेंट करके, लेकिन जैसे दूसरी गेंद लेकर आए, एक सफलता दिलाए और तीसरी गेंद पे एक और मौका बनाया था, वो मौका हाथ से छिटक कर जाने दिया। चौथी गेंद में एकमात्र रन दिया है। कमाल की ओवर ये घटा है गेंदबाजी टीम के लिए, खासतौर पे सेहत चैंपियंस टीम के लिए ये एक ओवर बहुत बढ़िया साबित होता हुआ, क्योंकि शुरुआती विकेट मिल गई है। वो भी ये पहला ओवर है पावर प्ले का। 4 गेंदों में 7 रन से 1 विकेट खोती हुई आजाद 11। फुल टॉस गेंद वहां पे हल्का सा दबा दिया, 1 रन लेते हुए कप्तान अपना 1 रन से खाता खोला। खुरैश ने स्कोर बढ़ता हुआ 8, अपनी एक महत्वपूर्ण विकेट खोते हुए आजाद 11। देखिए अभी तक चर्चा की बात ये रही कि अभी तक कोई वाइड नहीं देखने को मिला है। क्या कमाल का ओवर घटा है, जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा अफवान के द्वारा। अफवान बड़ा रनअप लेकर आते हुए अंपायर किया और आगे आकर क्या कमाल की गेंद यहां पर देखने को मिला। अफसर से आक्रमण जारी रखा था, बिल्कुल चकमा खा गए बल्लेबाज, इसे पीछे जाने दिया, गेंद सीधे विकेट कीपर के स्थान में चली गई और ओवर की आखिरी गेंद में कोई रन नहीं मिला। पहले 6 गेंद समाप्ति के बाद पारी की रन संख्या है 8 और 1 विकेट जरूर मिला है गेंदबाजी सेहत चैंपियंस टीम को। एक विकेट नुकसान पे। और ये अपनी पहली ओवर की दूसरी गेंद करेंगे शामी, सामना करेंगे इमरान। सिटी एंड से शामी, खूबसूरत गेंद घुमाने की कोशिश जरूर की थी, छक्मा खाते हुए इमरान। और जबरदस्त मोमेंटम देखने को मिल रहा है यहाँ इससे टीम के द्वारा। क्या कमाल की गेंदबाजी देखने को मिली शमी उल्ला। इमरान थोड़ा सा हट कर खेलना चाह रहे थे, गति से पूरी तरह से बीट रहे और विकेट कीपर की यहाँ तारीफ किया जाए, कितने चुस्त नजर आ रहे हैं विकेट कीपर। और गेंदबाजी बहुत तगड़ी हो रही है, यहाँ रन संभावनाएं को बिल्कुल खत्म कर दिया है यहाँ पर गेंदबाज ने। एक अच्छा खासा मोमेंटम को बरकरार रख रहे हैं गेंदबाज समीउल्लाह। पहली बार देखने को मिल रहा है विकेट कीपर मोहम्मद आकिफ अच्छी विकेट कीपिंग करते हुए आज इस मैदान में, संतोष भाई। और एक शॉर्ट गेंद और 1 रन लेते हुए स्कोर बढ़ता हुआ 10, लॉस ऑफ 1 विकेट। काफी मजबूत स्थिति में सीएच चैंपियंस अपना दूसरा ओवर पावर प्ले खेलते हुए कोई मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाज को। हालांकि इमरान भी चाहते हैं इस पावर प्ले का पूरा फायदा उठाए, मगर चूक गए 2 बार। अच्छी गेंदबाजी वहां पे शमी द्वारा। और खूबसूरत सा गेंद, ब्लॉक होल गेंद, उसी तरह उसको खेला खुरैश ने। कोई मौका नहीं यहाँ पे, इस गेंद को आप ऐसा ही खेलना होगा। एक पावर प्ले का दूसरा ओवर, अच्छी बॉलिंग करते हुए शामी, कोई मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाज को किसी तरह से एक शॉट खेलने की। खुरैश सामना करेंगे शामी का। और एक घुमाने की कोशिश जरूर की थी, मगर वहां पे फील्डर मौजूद।
जलील, काफी लंबे समय के बाद में जलील आए आज यहाँ पे गोवा में, अच्छी फील्ड करते हुए। स्कोर बढ़ता हुआ 11, 1 विकेट नुकसान पे 2 ओवर की समाप्ति। ये 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, 11 रन स्कोर बोर्ड पर एकमात्र विकेट गिरी है। क्या कमाल का शुरुआत रहा है पावर प्ले का, गेंदबाजी कैसे किया जाता है कोई इनसे सीखे। पावर प्ले में क्या खूबसूरत गेंदबाजी देखने को मिली है शमी उल्लाह के द्वारा, जबरदस्त गेंदबाजी का मजा रहा। केवल 3 रन देकर गए पिछली ओवर में। मैं मानता हूं कि विकेट नहीं मिला, लेकिन जिस प्रकार की गेंदबाजी रही है शमी उल्लाह की, वाकई तारीफ करने वाली बात रही है, क्योंकि ये 2 क्वालिटी बल्लेबाज को बांध के रखने में कामयाब रहे थे। इमरान और खुरेश को सोचने में मजबूर कर दिया था गेंदबाज शमी उल्लाह ने। क्या कमाल की गेंदबाजी रही है। ये 10 ओवर का खेल है, 3 ओवर की पावर प्ले, और पावर प्ले में ध्यान में रहे केवल 2 ही फील्डर 30 गज के बाहर खड़ा रख सकते हैं आप। इतनी आसान नहीं है यहाँ पे संतोष भाई खेलने को, क्योंकि अभी नमी है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा फोक होता है सुबह में, तो नमी के वजह कारण थोड़ा गेंद धीमी आती है, थोड़ा स्लो आता है, तो जज नहीं कर पा रहे बैट्समैन। और फिर से एक बार अफवान अपनी दूसरे की पहली गेंद घुमाने की कोशिश, और यहाँ पे मौका 4 रन के लिए, मगर फील्ड सीमारे के बाहर 4 रन। पहली बाउंड्री आती हुई खुरेश के बल्ले से, स्कोर बढ़ता हुआ 14। काफी शॉर्ट गेंद थी, पूरी दंडित किया उसका, माफ कीजिए। स्कोर बढ़ता हुआ 15। हमारे किशोर आ चुके हैं, काफी मेहनत करते हैं यहाँ पे किशोर। दूसरा गेंद अफवान, खुरेश ने घुमा दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, सीधा सीमारे के बाद 4 रन, 1 बाउंस होता हुआ। जबरदस्त बल्लेबाजी, मैंने कहा था खुरेश फॉर्म में है, और वही फॉर्म को बरकरार रखते हुए खुरेश ने अच्छी कमबैक करते हुए बैक टू बैक बाउंड्री, स्कोर बढ़ता हुआ 19। जबरदस्त शॉट था वहां पे संतोष खुरेश का। और बिल्कुल क्या कमाल का शॉट सिलेक्शन देखने को मिला बल्लेबाज के द्वारा। ये बखूबी जानते थे कि फील्डर अंदर खड़े करके शायद उसी के चलते एक अच्छा खासा शॉट सिलेक्शन देखने को मिला था। गेंद को पीछे जाने दिया, क्योंकि ये गेंद दिशा से भटक रही थी, लेग स्टिक को मिस कर रही थी गेंद, और अंपायर के मन में कोई शक नहीं रहा इसे वाइड घोषित करने में। एक अतिरिक्त रन टीम के खाते में जुड़ता हुआ, एक अतिरिक्त रन की मदद से अंपायर का रन संख्या आगे बढ़ता हुआ इस वक्त 20 रन, एकमात्र विकेट। खुरेश फिर से तैयार, उड़ाया गेंद को हवा में, सीधे फील्डर के हाथ में गेंद निकल पड़ी थी। ओ हो, ये क्या कर रहे थे फील्डर, कैच को पकड़ना चाहिए था भाई। हनीफ वहां पे, हनीफ जो कि कैच मिस नहीं करते, आज शायद जज कर नहीं पाए, शायद सूर्य उनके माथे पे था शायद। बिल्कुल 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 ठीक, क्योंकि दूसरा कैच छूटा है। देखिए पहले जुनेद भाई ने कैच छोड़ा था, अब देखिए ये हनीफ भाई ने भी कैच छोड़ा है, वो भी अफवान के दूसरे ओवर में। अफवान की गेंदबाजी में 2 कैच छूटे हैं यहाँ पे संतोष। बिल्कुल इससे ये पता चलता है कि इनमें विकेट टेकिंग एबिलिटी है। ये गेंदबाज में विकेट टेकिंग एबिलिटी भी बखूबी दिखाई दी थी। क्या कमाल की गेंदबाजी रही है। दूसरा ओवर लेकर आया, एक और बार मौका बनाया है कोई फील्डर होने के नाते, ओ गेंद बाउंड्री लेने के करीब जा रही है, अंततः गेंद को रोकने में कामयाब रहे फील्डर। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर खड़े थे, गेंद के पीछा किया, अंततः गेंद को रोकने में कामयाब रहे। 2 रन से कोई रोक नहीं सके दोनों बल्लेबाज को। ये 2 रन की मदद से अब टोटल स्कोर आगे बढ़ रही है इस वक्त 23-23। अच्छा कमबैक करते हुए अफवान फिर से एक बार, और एक कॉटन बॉल हो सकता था। दूसरा कैच छूटता हुआ अफवान के हाथ से, दूसरा जीवदान यहाँ पे इमरान को। क्या आगे जाके यही महंगा साबित हो सकता है, देखना होगा संतोष। ये तो भारी पड़ेगी। कैचेस विन द मैचेस, ड्रॉप कैच दैट विल डेफिनेटली कॉस्ट द मैच। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी कमबैक करते हुए वहां पे फिर से एक बार कमेंटेटर से। ओ क्या गेंद, ब्लॉक होल, बाखूबी गेंदबाजी करते हैं अफवान। 3 ओवर के समाप्ति, स्कोर बढ़ता हुआ 23, एक कीमती विकेट खोते हुए आजाद 11। 3 ओवर समाप्ति के बाद 23 रन, एकमात्र विकेट खोया, 3 ड्रॉप चांस रहा है। तीन ओवर समाप्ति के बाद 23 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट।
हनीफ गेंदबाजी का मोर्चा संभालेंगे। हनीफ चौथे विकल्प बॉलिंग डिपार्टमेंट में, माफ कीजिए तीसरे विकल्प, क्योंकि 2 ओवर आफ्ताब का रहा शायद, उसी के चलते देखिए कप्तान ने थोड़ी सी सोच में तकदीर लेकर आई है। अब हनीफ को लेकर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। हाँ, हनीफ के हाथ से कैच जरूर छूटा था, शायद वो एक गलती का एहसास जरूर होने लगा है हनीफ को कि मैंने क्या कर दिया करके, शायद ये कह रहे होंगे अपने मन ही मन। अब देखने वाली बात है कि बल्लेबाज कुरैश कैसे पारी को संभालेंगे यहां से, क्योंकि देखिए केवल 23 रन आए पहली पावर प्ले में। शॉट लगाने की कोशिश की, बल्ले पे ठीक से आया नहीं, काफी देर तक लीडिंग एज और काफी देर तक हवा में रही गेंद। फील्डर कोई गलती नहीं की, कैच को मिला। देखिए अंततः विस्फोटक पारी खत्म होती हुई कुरैश भाई की। अब एक और नए बल्लेबाज को आना पड़ा है बैटिंग करने के लिए। अट्टे कट्टे तगड़े बल्लेबाज नंबर 4 पर बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं, बाहुबली परवेश। एक तरफ कट्टप्पा की सेना है तो दूसरी तरफ बाहुबली की सेना है भाई। परवेश भाई कुछ ही देर में स्ट्राइक पर आप पहुंच जाएंगे, तो चलो अब स्क्रीज पर आप पहुंच गए हैं परवेज। हार्ड हिटर परवेज को भेजा है बैटिंग करने के लिए। देखिए आते ही इमीडिएटली मार्क पर आते हुए मिड विकेट इलाका पर खेलकर सिंगल लिया। इस एक सिंगल की मदद से अब पारी की संख्या आगे बढ़ रही है इस वक्त 24, 2 विकेट नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति में है। अंपायर के द्वारा वाइड का इशारा, एक और अतिरिक्त रन टीम के खाते में जुड़ता हुआ। 1 रन की मदद से अब 25 पे आ पहुंचा है टोटल स्कोर। देखिए हर बार अलग करने की कोशिश यहाँ गेंदबाज के द्वारा दिखाई देती हुई, और फुल टॉस उसे ठीक से फोड़ नहीं पाए थे। हल्का सा कट लगाया था स्क्वायर लेग इलाका पर, केवल सिंगल ही मिला। एक सिंगल की मदद से अब टोटल स्कोर 26। और फुल टॉस गेंद और लॉफ्टेड शॉट आया, पूरे आधा डजन रन। जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। एक और बार जोर से मारने की कोशिश की बल्लेबाज ने। इस मर्तबा गेंदबाज की जीत हुई है, बल्लेबाज की हार हुई है। क्या कमाल की गेंदबाजी रही है, गति में परिवर्तन लेकर आए। पिछली मर्तबा पुल टॉस दे बैठे थे, शायद उसी के चलते यहाँ 6 रन मिल गया था बल्लेबाज को। यहाँ थोड़ी सी गति में परिवर्तन लेकर आए, वो काम आया। एक और बार कोण में बदलाव, गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथ में चली गई। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर समाप्ति के बाद पारी की संख्या 32 और 2 विकेट जरूर खो बैठी है टीम आजाद क्रिकेटर्स। किशोर 4 ओवर के समाप्ति,
अपनी कीमती 2 विकेट खोते हुए आज़ाद 11 32 पे 2 विकेट का नुकसान। और ये पांचवा ओवर करने के लिए जलील आए हैं कॉमेंट्री एंड से और सामना करेंगे इमरान का। और परवेज नॉन स्ट्राइक एंड पे एक ज़बरदस्त खिलाड़ी, बाहुबली जैसे दिखते हैं। और ये इनकी छक्कों की तो क्या कहें, ऑलरेडी एक छक्का जड़ चुके हैं, सीधा ग्राउंड से बाहर ही मारते हैं। इमरान और परवेज की जोड़ी यहाँ पे एक बड़ा पार्टनरशिप यहाँ पे उनको बनाना होगा, क्योंकि स्कोर कम से कम 110 यहाँ पे उनको करनी होगी टीम में बने रहने के लिए। और जलील पहला गेंद करेंगे इमरान को। और ये जबरदस्त प्रहार लॉन्ग ऑन की दिशा में सीधा सीमा के रकीबार 6 रन। हम अमूमन देखा करते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलते हुए, ये खरबूजे को देखकर दूसरा खरबूजा भी अपना रंग बिखेरने लगे हैं। क्या कमाल का छक्का जड़ा है यहाँ इमरान ने। फिर से तैयार, बड़े शॉट के लिए जाना जा रहे थे, लेकिन अंपायर की ओर देख रहे हैं। क्या ये वेस्ट साइड है? बिल्कुल वेस्ट साइड है, नो बॉल का इशारा। तो चलो अब आएगा असली मजा, क्योंकि अगली गेंद फ्री में हिट लगाने का मौका मिला है। यहाँ नॉर्थ कर्नाटक की स्पेशल फूड है भाई, कड़क रोटी है, मूंग दाल है, दही है, लड्डू है, जिलेबी है, जो चाहे खा लो, मर्जी आपकी। मेहमान थोड़ा देर आए थे इसीलिए कोई खाना नहीं मिला खाना खत्म हो गया था, क्योंकि मेहमान शाम 4 बजे को आए थे और इसीलिए खाली हाथ से वापस लौटना पड़ा है। एक वाइड और फ्ली प्लस एक 22 के रूप में रन मिला, टोटल 2 रन मिल गए। जबरदस्त प्रहार वहां पे इमरान द्वारा। और ये सामना करेंगे परवेज, और ये घुमाने की कोशिश जरूर, मगर वहां पे फंस गए। सिर्फ 1 रन जुनैद की। भागते कम है, दौड़ते कम है खड़े होकर खेलना जानते हैं। क्या प्लेयर है परवेज, अट्टे कट्टे खिलाड़ी, तगड़े बंदा, बाहुबली। क्योंकि अगर ज्यादा भागेंगे तो फिर वो छक्के कैसे मारेंगे, तो इनका भी स्ट्रेटजी सीख है। और ये फिर से एक बार सामना करेंगे इमरान, और अच्छी गेंद उसी तरह से अंदाज से खेला वहां पे, अच्छी फील करते हुए हनीफ द्वारा। स्कोर बढ़ता हुआ 43, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और 5वां ओवर जारी में है। देखिए क्या कमाल का पोजीशन बनाया था इस शॉट के लिए, जैसे ऑफ साइड जा रही थी गेंद, उस गेंद को खींच कर मारा था लेग साइड की तरफ। मिड विकेट पर फील्डर होने के नाते केवल सिंगल ही मिला था पिछली गेंद में। ये गेंद बहुत बढ़िया रही, एक अच्छा कमबैक किया है यहाँ गेंदबाज ने। देखिए कितने जबरदस्त कमबैक रहा, कमबैक ओवर रहा है जलील के द्वारा। छक्का खाने के बाद गति में परिवर्तन लेकर आए हैं, वो एक अच्छा खासा गति का मिश्रण देखने को मिल रहा है यहाँ गेंदबाज के द्वारा। काफी वेरिएशन जरूर देखने को मिल रही है अपनी गेंदबाजी में। जलील के गेंद पे 1 रन लेते हुए परवेज काफी धीमा गेंदबाजी कर रहे हैं, काफी लो गेंदबाजी कर रहे हैं, तो दिक्कत हो रही है परवेज को खेलने में। इसको अच्छी सोच है जलील की। और ये गेंद हवा में, दोनों में वहां पे जड़न हो सकती थी, मगर दोनों के अंदर तालमेल नहीं फील्डर के, इस वजह से यहाँ पे तीसरा मौका, यहाँ पे इमरान को तीसरा मौका दे रहे हैं यहाँ पे सीएच चैंपियंस। शायद फिटनेस की कमी जरूर महसूस हो रही होगी इस टीम के लिए, क्योंकि यहाँ ये कैच बड़े आराम से आप पकड़ सकते थे। ऐसा नहीं कि ये कैच पकड़ नहीं सकते थे आप, बस एक अच्छा खासा जजमेंट चाहिए था और अच्छे खासे भागना चाहिए था मेरे ख्याल से। अगर ये कैच को पकड़ना चाहते थे तो तब ना ये 2 चीजें बखूबी निभाना चाहिए था। शायद ये गलती हो गई, एक चूक हो गई दोनों बल्लेबाज से, दोनों फील्डर से। और ओवर की समाप्ति 5 ओवर समाप्ति के बाद पारी की संख्या टोटल 45 और 2। और हम यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे साथीदार के, क्वालिटी फूड्स और सीमा फूड्स, उसी तरह वाईएम फिश मिल, उसी तरह आकाश फिश मिल, उसी तरह सेहत कैनिंग कंपनी, जिन्होंने हमारे लिए यहाँ पे इतना अच्छा बढ़िया यहाँ पे खेलने का मौका दिया और यहाँ पे पूरा इंतज़ाम किया।
उसी तरह पेंडाल हमारे अंसार भाई जो खास करके जाने जाते पेंडाल अंसार के नाम से, उनका भी शुक्रिया। उन्होंने भी जो पेंडाल का पूरा यहाँ पे भरपूर ताउन किया है, बहुत शुक्रिया अंसार भाई का। पेंडाल अंसार का हम स्वागत करते हैं फिर से एक बार। उसी तरह 5 ओवर की यहाँ पे हो चुकी है 45 for 2। फिर से एक बार और एक घुमाने की कोशिश, अच्छी गेंदबाजी अंसार द्वारा। अंसार 2 विकेट, 3 कैच यहाँ पे मिस कर गए थे। इमरान का मौका दिया इनको खेलने का और यहाँ परिणाम देखिए, और ये सीधा मिड विकेट के द्वार, छक्का, 6 रन। पूरा परिणाम भुगत रहे यहाँ पे सीएच चैंपियंस। यही होता है, आप कैच छोड़ेंगे इतनी अच्छी बल्लेबाज की तो यही आपको देखना पड़ता है आगे जाके, जिसका आज यहाँ पे सीएच चैंपियंस कामयाब भुगत रहा है। इनकी 3 कैच जो कि आसान कैचेस हाथ से छूट गई थी चैंपियंस के द्वारा, उसका भरपाई अभी क्या कर पाएंगे देखना होगा। अंसार की गेंद पे 2 गेंदों में लगातार 2 छक्के इमरान द्वारा। फिर से एक बार सिटी एंड से, और ये तीसरा शॉट, और ये सीधा हाथ में, और ये भी यहाँ पे भी थोड़ा डगमगाई थी शमी के हाथ में, मगर इस बार आउट होते हुए इमरान, जरूरत नहीं थी इमरान को इस शॉट खेलने की, अच्छी खेल रहे थे, अच्छा स्कोर हो रहा था वहां पे, मगर दंडित करने के रूप में जाते हुए आउट, अपना विकेट खो बैठे इमरान। और ये तीसरा आघात आजाद 11 के लिए। और ये 3 विकेट खो चुकी है आजाद 11, और ये रियाज आए हैं परवेज का साथ देने के लिए। जब तक परवेज वहां पे है, पूरा निगाहें टिकी हुई परवेज। ठीक यहाँ पे अंपायर का इशारा देखना होगा, अंपायर का इशारा, अंपायर का इशारा नॉट आउट। और अब कप्तान थर्ड अंपायर के फैसला लेते हुए, और ये थर्ड अंपायर के लिए देखना होगा। यहाँ पे थर्ड अंपायर के लिए वेट करते हुए यहाँ पे अंपायर चेकिंग, पूरी तरह से चेकिंग करते हुए, कोई चूक ना हो, कोई कमी ना हो कल जाके, तो थोड़ा टाइम लेते हुए। और ये तीसरा अंपायर का आउट, ऑन द लाइन था उनका, इसलिए आउट करार दिया गया है।
अपनी चौथी विकेट खो चुकी है यहाँ पे आज़ाद 11। एक बड़ा आघात परवेज के रूप में, जो कि एक रन लेने की कोशिश की थी रन, मगर वहाँ पे वो नहीं कर पाए पूरा रन, और ये थोड़ी सी 57 चूक वहाँ पे उनसी हुई और ये अपना विकेट खो लिया। तबरेज की अच्छी एक फील्डिंग वहाँ पे, और ये आए हैं अगला बल्लेबाज अरसलान, और अच्छी गेंद, अंपायर का इशारा वाइड करार देते हुए स्कोर बढ़ता हुआ 58। एक अच्छी मजबूत स्थिति में सीएच चैंपियंस संतोष भाई। बिल्कुल बिल्कुल 5.5 ओवर का खेल हुआ है, 58 रन स्कोर बोर्ड पर, 4 विकेट वैसे खो बैठी है टीम। यहाँ समस्या का समाधान ढूंढ रही है, इस परिस्थिति को किसी से मानेंगे दोनों बल्लेबाज, ये तो आने वाला समय बताएगा। विद द बॉल एंड इन द एंड पुट्स इट डाउन। केवल एक ही मिला इससे का स्ट्रोक से, लेकिन यहाँ पर देखिए एक सुनहरी मौका था विकेट कीपर के पास कैच को लेने का। 2-3 बार थोड़ा सा प्रयास जरूर रहा यहाँ विकेट कीपर के द्वारा, परंतु गेंद हाथ से छिटक कर नीचे गिरी। एक जीवनदार मिला यहाँ बल्लेबाज अरसलान को। एक सिंगल की मदद से अब पारी की जनसंख्या 59। संतोष भाई वहां पे देखिए एक अच्छा निर्णय लेते हुए कप्तान आसिफ, सब लोग कह रहे थे जरूरत नहीं थी, मगर उन्होंने फिर मौका लिया और मौका उनको फायदा में बदल गया, क्योंकि एक रनआउट मिला, इतनी बड़ी विकेट, क्योंकि आप जानते हैं एक परवेज के वहां पे होने पे कितना फर्क पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर परवेज भाई अंत तक डट कर खड़े हो जाते तो मेरे ख्याल से कम 100 रन 110 रन 100% पार कर लेती टीम। शायद उसी चीज को लेकर चिंतित जरूर है टीम के कप्तान, आजाद क्रिकेटर के कप्तान, शायद वो एक चीज को लेकर जरूर चिंतित नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ दोनों के दोनों बल्लेबाज नए बल्लेबाज है, थोड़ा सा वक्त तो जरूर लेंगे सेट होने के लिए। हाँ, 7 ओवर करने के लिए आए हैं जुन्नू बाबा, हमारे सबके फेवरेट प्लेयर जुनैद, कमेंटेटर से गेंदबाजी करेंगे अरसलान को, और इस शॉर्ट गेंद घुमाने की कोशिश की थी लेग साइड में, मगर गेंदबाजी हो रही है हाफ स्टंप पे। अच्छी कमबैक की यहाँ पे सीएच चैंपियंस। बिल्कुल बहुत बढ़िया कमबैक यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। जुनैद भाई आते ही अपना जलवा दिखा रहे हैं गेंदबाजी में, क्या कमाल का ओवर घटा है ये। शुरुआती गेंद में कोई रन नहीं मिली है, अब कॉन्फिडेंट दुगना हो चुका है गेंदबाज में। ओवर की दूसरी गेंद ऑफसाइड से आक्रमण जारी रखने की कोशिश, ऑप्शन से काफी दूर गेंद और इसे वाइड घोषित किया अंपायर ने। एक अतिरिक्त रन टीम के खाते में, 1 रन की मदद से टोटल स्कोर 60। 7वां ओवर की दूसरी गेंद लेकर गेंदबाज जुनैद तैयार होते हुए 2 ओवर की दूसरी गेंद लेकर आए, छोटा सा रनअप लेकर आते हुए सीधा लाइन से भाग कर आते हैं। फॉलो थ्रू उतना बेहतर नहीं देखने को मिल रहा है। तो चलो एक और वाइड, अमूमन अतिरिक्त पेस करने की कोशिश में 2 लगातार वाइड देखने को मिली है गेंदबाज जुनैद के द्वारा। अब थोड़ा सा प्रेशर जरूर महसूस कर रहे हैं जुनैद। वहाँ पे अरसलान को थोड़ा अच्छी यहाँ पे पारी खेलनी होगी, क्योंकि 4 विकेट कीमती खो चुकी हैं। स्कोर कम से कम एक अच्छी एक बने यहाँ पे आज़ाद दिलों की, एक अच्छा मैच हमको देखने मिले। और फिर से बरकरार अपना तीसरा हैट्रिक वाइड के लिए अंपायर का इशारा वाइड, और ये तीसरा हैट्रिक वाइड करते हुए जुनैद काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, मगर आज थोड़ा लाइव उनका चुक रहे हैं उनसे, शायद उन्होंने चश्मा लगाया हुआ है तो चश्मे से लगता है उनको विकेट, तो दूसरा विकेट दिख रहा है शायद, इसके लिए वो वहां पे गेंदबाजी कर रहे हैं। कभी कभी ऑफ स्टंप से काफी दूर रख देते थे, तो कभी कभी लेग स्टिक को मिस कर जा रहे हैं गेंद। तो चलो आज चश्मे की वजह से इतने सारे, और उनके यहाँ पे प्रशंसक हमारे मोइनुद्दीन भी साथ में है, देख रहे हैं गेंदबाजी को वहाँ पे। और ये छोटा हो सकता मगर खेल लिया वहाँ पे 1 ही रन, और ये बाउंड्री पार करता हुआ काफी समय के बाद में बाउंड्री आता हुआ आज़ाद में स्कोर बढ़ता हुआ। डबल 6 पे 4 विकेट नुकसान पे थोड़ी सी उनको दिक्कत हो रही वहां पे जुनैद को गेंदबाजी में। हालांकि 2 ही गेंद हुए उनके, मगर 8 रन दे चुके हैं अब तक, 8 या 7 रन। फिर से एक बार जुनैद, मैंने कहा था आपको, इन्होंने यहाँ पे चश्मा पहन रखा हुआ तो उनको वहां पे दिक्कत हो रही है।
वो जो पिछला जो गेंद था चौथा पूरी तरह वाइड। से लूज डिलीवरी थी और बल्लेबाज को उतना ज्यादा दिक्कत नहीं पहुंचा उस गेंद को पिक करने में। बड़े आराम से उस गेंद को खेल बैठे हैं गैप में। 4 रन बटोरने में कामयाब रहे। एक और वाइड, एक ओवर की चौथी वाइड देखने को मिलती हुई। ये भी वाइड अगर हो जाता था मेरे ख्याल से, अगर ये गेंद को पीछे छोड़ देते तो फिर भी ये गेंद दिशा से भटक रही थी। इस गेंद को पीछे जाने नहीं दिया और हल्का सा कट लगाया। डीप फाइन लेग इलाका पर फील्डर होने के नाते केवल सिंगल ही मिला है बल्लेबाजी टीम को। एक सिंगल की मदद से टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस वक्त 68 रन 4 विकेट नुकसान पर। बड़े शॉट के लिए गए जरूर, बल्ले का लीडिंग एज लगकर गेंद काफी देर तक हवा में रही। एक टप्पा, 2 टप्पा, 3 टप्पा खाने के बाद गेंद फील्डर के हाथ में चली गई। तब तक दोनों बल्लेबाज ने मिलकर सिंगल जरूर छुड़ाया था एक सिंगल की मदद से। अब स्कोरबोर्ड को आगे लेकर जा रहे हैं। जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। अरे मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है गुरु। हौसला बुलंद आजाद क्रिकेटर्स का। एक और बार जोर से मारने की कोशिश की, थोड़ा सा बल्ला तेज घुमाने गए और जैसे बल्ला तेज घुमाया गेंद थोड़ा लेट डिफ्लेक्ट हुई, शायद उसी के कारण कोई रन नहीं मिला ओवर की। अब केवल 18 गेंद शेष, 18 गेंद में कम से कम 40 रन और जोड़ना चाहिए दोनों बल्लेबाज को मिलकर। अगर ये दोनों बल्लेबाज मिलकर 40 रन जोड़ देते हैं तो मेरे ख्याल से ये बोनस रन रहेगा। आने वाले समय पे ज्यादा ही फायदामंद रहेगा बल्लेबाजी टीम के लिए। आजाद क्रिकेटर्स बिल्कुल तैयार है। क्या कमाल की बैटिंग देखने को मिली है अर्सलर और रियाज के बीच में। एक अच्छी साझेदारी जुड़ती हुई, बढ़िया गेंद, लगातार बड़े हिट लगाने की प्रयास बल्लेबाज के द्वारा, लेकिन इस मर्तबा गेंदबाज की जीत हुई है। शुरुआत बहुत बढ़िया हुआ है गेंदबाज का, अच्छा शुरुआत डॉट से किया है शुरुआत। अब मनोबल ऊंचा होता हुआ गेंदबाज में। फुल टॉस गेंद, लॉफ्टेड शॉट, उड़ाया गेंद को हवा में और दुनिया में कोई ऐसे प्लेयर नहीं है जो इस गेंद को उड़कर पकड़ सके। 6 रन के लिए
देंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। भविष्य में बहुत कुछ होने वाला है भाई। वर्तमान में तो पहली गेंद पे चौका जड़ दिया है बल्लेबाज ने। एक चार के लगने के बाद अब कॉन्फिडेंट डगमगा चुका है गेंदबाज में। क्या इसका भरपूर लाभ उठाएंगे बल्लेबाज यहाँ? हमारे साथ में जुड़ चुके हैं उस्मान भाई, क्वालिटी फूड से आए हैं, स्वागत करते हैं उनका थे दिल से। फिर से एक बार अच्छी गेंद सीधा विकेट के ऊपर, चाहते थे वाइड दे मगर वो वाइड नहीं है और सीधे विकेट के ऊपर गेंद थी, थोड़ा सा लाइक खो बैठे बल्लेबाज और अच्छी कम बैक करते हुए जलील। थोड़ा सा का रूम बनाने की कोशिश की बल्लेबाज, थोड़ा सा हटकर खेलने गए लेग साइड की तरफ और देखिए क्या कमाल का गेंद रहा है। पिछला गेंद वहाँ की बेहतरीन गेंद, थोड़ा सा नीचे रखा था गेंद कमर से, शायद उसी के चलते बल्लेबाज को वो ऊंचाई नहीं मिली और उस गेंद को पीछे जाने दिया था और एक अच्छी गेंद साबित हुई थी। लेकिन ये गेंद वाइल्ड, लेग स्टिक को मिस कर रहे हैं गेंद और जोर से मारा हुआ शॉट गोइंग डाउन द ग्राउंड। लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद, मिड विकेट के फील्डर को आना पड़ा दौड़कर गेंद को रोकने के लिए। जब तक आकर गेंद को फील्ड नहीं करते तब तक एक रन बड़े आराम से चुरा लिया दोनों ने मिलकर। एक रन की मदद से पारी का रन संख्या आगे बढ़ता हुआ इस वक्त 93 स्कोर पे बढ़ता हुआ आजाद 11। लगता है ऐसे जाएंगे तो 120 आसान से वो कर पाएंगे। अरसलान फिर से एक बार सामना करेंगे जलील का और ये शॉर्ट गेंद को समझ नहीं पाए। अच्छी कम बैक करते हुए जलील, पिछले गेंद में अच्छी फील्डिंग की थी वहाँ पे अरफाज ने, एक ही रन दिए थे। जलील कॉमेंट्री से शॉर्ट गेंद घुमाने की कोशिश जरूर की, हवा में क्या कैच हो सकती है और ये जुनेद हारून एक अच्छी कैच वहाँ पे लेते हुए, जबरदस्त कैच वहाँ पे जुनेद हारून द्वारा और ये अरसलान अपना विकेट खो बैठे। पांचवा आगाज आजाद 11 को यहाँ पे अरसलान के रूप में 93 for 5। वो देखिए लगभग 10-15 मीटर दौड़कर खींच को पूरा किया। यहाँ जुनैद भाई ने कोई गलती नहीं की, जैसे कि खींच लेने के लिए गए, अच्छे खासे जजमेंट रहा था शायद। देखिए वो इसी के कारण यहाँ पर एक कैच को पकड़ पाए। एक और बल्लेबाज को आना पड़ा बैटिंग करने के लिए। 7 नंबर पर बैटिंग करने के लिए किसको भेजा गया है? एक इमरान का इजी कैच था, वो छोड़ते थे फिर मगर ये अभी एक जबरदस्त कैच उन्होंने की, मगर इसमें होता रहता है, ये तो खेल है, कैच छूटते हैं कैच, मगर ये जो कैच उन्होंने पकड़ा है ना उसका भरपाई किया है इन्होंने। और आफाक आए हैं अपना, आफाक वो कहते हैं ना फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले, अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कुछ और अच्छा लिखा है अपनी तकदीर में करके। क्या बात है, क्या बात। और ये पूरी तरह से दूसरी लेते हुए कामयाब, आफाक आते ही 2 रन चुरा लिया। स्कोर बढ़ता हुआ 94 for 5 आफ्टर कंप्लीटिंग 9 overs। 95 6 95 for 5। 9 ओवर का खेल समाप्त हुआ है पहले इनिंग्स में। टोटल स्कोर 95।
और किसी ने क्या खूब कहा है, क्यों कोसता है मुकद्दर को तमाशा बाकी है। देखो क्यों कोसता है मुकद्दर को तमाशा अभी बाकी है, थोड़ा कोशिश तो कर जनाब, तेरी सांस अभी बाकी है। वाह वाह क्या बात है संतोष। और ये अंसार आए अगला बैट्समैन के रूप में। हाँ लास्ट बॉल। और ये आखिरी गेंद होगा इस इनिंग्स का। शामी देखना होगा एक बड़े शॉट खेलेंगे या नहीं। ओ अच्छी गेंद वहां पे कट करने की कोशिश की थी मगर एक यहाँ पे रन मिलता हुआ और अंसार वहां पे रेडी नहीं थे। एक रन आसान साथ मिलता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 99 और 100 का टारगेट यहाँ पे सीएच चैंपियंस को आजाद 11 देते हुए। और अगला मैच होगा हैप्पी क्लब वर्सेस डीसीसी। गुजारिश है डीसीसी कप्तान और हैप्पी क्लब कप्तान टॉस के लिए आए। गुजारिश है डीसीसी कप्तान फैसल टॉस के लिए आए। अगला मैच होगा डीसीसी वर्सेस हैप्पी क्लब। पहली इनिंग्स के खत्म होते ही आज़ाद 11 99 पे 6 विकेट खोते हुए और 100 का टारगेट दिया यहाँ पे सीएच चैंपियंस को। सीएच चैंपियन जीतने के लिए पूरे 10 रन और चाहिए इनको। देखना होगा आगे क्या करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सेहत चैंपियंस टीम को अगर ये मुकाबले को जीतना है तो 10 रन प्रति ओवर से रन बनाने पड़ेंगे। पावर प्ले शायद वो एक महत्वपूर्ण रहेगा इस मैच का, डिसाइडिंग ओवर रहेगा, डिसाइडिंग ओवर कहला सकते हैं पावर प्ले। पानी नहीं, डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा मेरे ख्याल से। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ शुरुआत कैसे करेंगे सेहत चैंपियंस की टीम। टॉस करें मैं। No boltan pasti hena kadena. हेलो उस्मान सर। हाँ उड़ो हेड्स। हेड्स इज द कॉल एंड दैट्स अ टेल्स। यार भाई आपने टॉस जीता है, क्या करेंगे आप? इंशाल्लाह एक थोड़ी देर में बताएंगे, एक 5 मिनट्स। ठीक है जल्दी डिसीजन दे दो।
और ये कमेंट्री बॉक्स से यहाँ पर आता हुआ मैसेज कि हैप्पी क्लब ने टॉस जीता है, अभी तक उन्होंने कुछ निर्णय नहीं लिया है. दे हैव टेकन फॉर 5 मिनट्स. वी हैव गिवन यू 5 मिनट्स मिस्टर जमी, प्लीज मेक द डिसीजन. और ये काफी जबरदस्त यहाँ पर प्रयास करते हुए आजाद क्रिकेटर ने 99 रन कर बनाकर 100 रन का लक्ष्य रखा है सीएच चैंपियंस के सामने. प्रति ओवर 10 रन यहाँ पर बनाने होंगे. संतोष जी क्या कहते हैं इसके बारे में? क्या एक आसान सा लक्ष्य होगा या काफी संघर्ष यहाँ पर काफी उनको मुश्किलें होंगी इसमें? अब मुश्किल तो होगी क्योंकि देखिए शुरुआत अगर पावर प्ले में अच्छा खासा स्कोर बनाएंगे तो मेरे ख्याल से वो उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा मेरे ख्याल. सही बात बताया आपने. जबरदस्त दिग्गज खिलाड़ी यहाँ पर मैदान में आते हुए आकिफ और मोहसिन, जो कि लंबे लंबे छक्के मारने में, सिर्फ छक्के मारने में, चौके मारने में तो माहिर नहीं है जी. मोहसिन, हाँ दामू, या बॉल के लिए पूछ रहे हैं दामू सर. दामू बॉल जरा एक अंदर दीजिए, एक्स्ट्रा बॉल. हाँ सॉरी जी. संतोष भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए. काफी लंबे बड़े बड़े घाट आप लोग उतर के आए हैं. अनमोड़ घाट जिसको कहा जाता है, कम से कम पता नहीं कितने उसमें टन्स लगते हैं, उतना ही यहाँ पर टर्न एंड ट्विस्ट होता हुआ यहाँ पर मैच देखना पर मिलेगा हमको. आपको आज हमारे बीच में यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में मौजूद है हमारे खास जाने माने मित्र और हमारे खास यहाँ के बिजनेसमैन मोइनुद्दीन खान, जो बिजनेस करते हैं स्क्रैप के अंदर. काफी जबरदस्त एक चेहरा है कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र के अंदर. मोइनुद्दीन भाई आपका तहे दिल से इस्तकबाल. यहाँ पर क्या कहते हैं इस मैच के बारे में? आप इस टीम के मैनेजर हैं सीएच चैंपियंस के. क्या लगता है 10 ओवरों में 100 रन बनाना क्या आसान लगता है आपको? हाँ, अगर आकिफ और मोहसिन एक 5 ओवर रुकेंगे तो इंशाल्लाह ये हो सकता है. जी सही कहा आपने. 5 ओवर की तो जरूरत नहीं. अगर पावर प्ले भी अगर 3 ओवर भी अगर ये दोनों मिलकर अगर खेलते हैं तो मुझे लगता है 45-40 का रन यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा. हमारे डगआउट में यहाँ पर काफी जबरदस्त गेंदबाज फहीम खतीब जो मलपे से आए हैं, एक शुएब अख्तर के नाम से जाने जाते हैं, बीसीसी को खेलते हैं. आज देखते हैं फहीम कैसा करते हैं. उनके साले जुनेद ने आज काफी गंदी गेंदबाजी की है. यहाँ पर 5 वाइड डाला है, जो कि खुद मैं ही हूं. माफ कीजिए मुझे सीएच चैंपियंस. अगले मैच में मैं बॉलिंग दीजिए मुझे. कितने अजीब शब्द है. सॉरी, इंसान कहे तो झगड़ा खत्म, डॉक्टर कहे उतनी ज्यादा इमारत नहीं दिखने को मिलेगी. शायद उसी के चलते दोनों बल्लेबाज को अब सोचना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए केवल 2 ही फील्डर रहते हैं 30 गज के बाहर. इसका लाभ उठाना है. पावर प्ले में तो हम अमूमन गेंदबाज और बल्लेबाज की लड़ाई देखा करते हैं. सही बताया संतोष भाई आपने. उनका पावर प्ले जो आजाद ने 3 ओवर में 21 रन बनाकर 2 विकेट खोए थे. और ये मोहसिन ने देख घुमा के मारा वहां पर सीमा रेखा की तरफ जाते हुए, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है. आराम से फर्स्ट रन लेते हुए और ये अपना खाता खोलते हुए और टीम का भी खाता खोलते हुए यहाँ पर 1 रन से शुरुआत करते हुए मोहसिन ने. हम पावर प्ले की बात कर रहे थे संतोष भाई. मैंने जैसे बताया 21 रन पर 2 विकेट था पावर प्ले पर. बाद में मेरी गेंदबाजी में उन पे जरा असर होता हुआ 15 रन आए मेरे ओवरों में, या 14 रन पता नहीं. मुझे स्कोर बोर्ड की तरफ देखने भी मुझे मंजूर नहीं होता, क्योंकि इतना मुझे मारा है उन्होंने. अच्छे खासे टेक्निक्स अपनाते हुए कुरेश ने भी कुछ सलाह पास कर वापस आ गए विकेटों के पीछे. विकेट कीपर कम डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन. और ये आकिफ ने देख घुमा के मारा वहां पर एम्पायर का इशारा आते हुए, और ये टीम का पहला छक्का. डीजे बजा. आकिफ के ससुरे यहाँ पर काफी खुश नजर आते हैं. हमारे कमेंट्री बॉक्स में बैठे पूछ रहे कौन मारा. मैंने कहा तुम्हारे जवाई ने मारा. किसको मारा? इमरान को मारा. संतोष भाई काफी लुत्फ यहाँ पर मैं उठा रहा हूँ इसको, क्योंकि मेरी टीम खेल रही है और मैं खुद कमेंट्री में बैठा हूँ. और ये देखो माँ के मारा वहां पर यासीन. कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए, और एम्पायर का वहां पर इशारा आता हुआ देखते हैं क्या होगा. और ये रन आउट होने की चांसेस वहां पर हो सकता है, लेकिन अंपायर या 2 रन के लिए काफी अच्छी फील्डिंग वहां पर यासीन के द्वारा.
पावर प्ले का जैसे संतोष भाई आपने बताया काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं आकिफ। और ये अंपायर यहां पर शाहरुख खान बनते हुए एकदम शाहरुख खान के स्टाइल में वाइड बॉल। अच्छी गेंद के सम्मान करना पड़ा बल्लेबाज को। यहाँ हल्का सा कट लगाया मिड ऑफ की तरफ, सिंगल लेने में कामयाब रहे। अकीब ऑफ स्ट्राइक पर है मोहसिन को भी यहाँ अपना रंग बिखेरना है। देखिए एक बल्लेबाज इमीडिएटली मार्क पर आ चुके हैं, वो बल्लेबाज है आकिब ने बहुत ही बढ़िया एक जबरदस्त लंबा छक्का जड़ा था रंगा इलाका पर, लेकिन यहाँ मोहसिन को भी रिस्क उठाना है। ओवर की आखिरी गेंद में उड़ा दिया है गेंद को हवा में, काफी देर तक हवा में रही गेंद, एक कैच छूटा है, एक जीवनदार मिलता हुआ बल्लेबाज को। ये हवाई में खेलते हुए काफी ऊपर उठाया गया था। 33 50 40 45 रन जरूर बनाएगी टीम। GA089199 I20 9199 I20 अपना गाड़ी वहां से निकालिए। मैनेजमेंट कमेटी जो यहाँ कर फैक्ट्री है उनका जरा कहना है कि उधर से गाड़ी निकालिए। I20 9199 मैं और एक बार ऐलान कर रहा हूं और एक बार अनाउंस कर रहा हूं 9199 I20 प्लीज निकालिए। हैप्पी क्लब ने यहां पर टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। देखिए किसने क्या खूब कहा है, सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बस कोशिशें जारी रखनी चाहिए। यहाँ गेंदबाजी टीम को एक अच्छी खासी गेंदबाजी निभानी पड़ेगी, अच्छी खासी विकेट लेना पड़ेगा। यहाँ शुरुआती विकेट अगर लेने में कामयाब रहेंगे तो मेरे ख्याल से कुछ कर सकते हैं इस मुकाबले में, परंतु विकेट चाहिए यहाँ आजाद क्रिकेटर्स को। अगर ये मुकाबले में मजबूत पकड़ बनाना है तो यहाँ विकेट आना बेहद आवश्यक है। संतोष भाई मैं आपको गेंदबाज के बारे में जरा बताना चाहूंगा। ये हमारे रियाज मलपे जो काफी जबरदस्त गेंदबाज है, एक जमाने में इतने खतरनाक गेंदबाज थे, हालांकि अभी उनकी तो एक एज उनको ये नहीं कर रहा है, फिर भी देखो कितनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। एक सीनियर मोस्ट खिलाड़ी, सबसे सीनियर अगर कोई खिलाड़ी अगर आजाद टीम के अंदर अभी फिलहाल है तो हमारे रियाज भाई जो बॉलिंग कर रहे हैं, और सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी अगर कोई है तो जो मेरे सामने है एकदम झकास इमरान मलपे, एक नंबर क्वालिटी के बैट्समैन जो आज इन्होंने दिखा दिया कि क्या मैं क्या कर सकता हूं, जिनका मैंने पहले गेंद पे कैच छोड़ दिया था। इमरान भाई, और ये वहां पर इमरान कैचिंग के लिए आते हुए वहां पर, और ये पता नहीं यासीन और इमरान के बीच में हड़बड़ाहट, वहां पर 2 रन के लिए भागते हुए यहाँ पर इमरान पता नहीं क्या कर रहे हैं, यासीन के साथ बात कर रहे हैं। हालांकि कॉल देना चाहिए किसका कैच है, मेरा है या तेरा है, किसी का नहीं तो सिर्फ जमीन का है, नो मैन स्टैंड पर गिरता हुआ। क्या कहते हैं संतोष भाई? बिल्कुल एक बड़ी गलती हो गई इमरान भाई से भी, और साथ में मिड ऑफ पर खड़े हुए फील्डर से भी। ये दोनों फील्डर ने मिलकर एक बड़ी गलती कर बैठे मेरे ख्याल से। यहाँ गैप में लैंड होती हुई गेंद, एक जीवनदार जरूर मिला बल्लेबाज को। एक और बार जोर से मारा हुआ शॉट सीधे फील्डर के हाथ में घेर बैठे इस मरतबा, जिसके बजा दे। जाएंगे और जल्दी से चले आएंगे तो कौन साथ देगा? यहाँ पर मैं तो कमेंट्री बॉक्स में बैठा हूं, मेरे पर भरोसा मत रखो। दे घुमा के मारा वहां पर, नो मैन स्टैंड पर कोई भी नहीं, वहां पर 4 रन के लिए। डीजे बजा रे।
बाजी वहां पर एक विकेट देकर सिर्फ और सिर्फ 8 रन वहां पर देते हुए, यही एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी है संतोष भाई। और बिल्कुल बिल्कुल क्या कमाल की गेंदबाजी देखने को मिली रियांश भाई के द्वारा। अपना अनुभव बखूबी काम आया है यहाँ पर। क्या कमाल की विकेट लेने में कामयाब रहे थे। एक बड़े बल्लेबाज को चलता किया था रियांश भाई ने। सही बात बताया, मोहसिन को यहाँ पर सोच समझ कर खेलना होगा, काफी अच्छी रणनीति वहां पर निभानी होगी, उतनी अच्छी कप्तान को उनका साथ देना होगा। सिंगल डबल्स के अंदर बीच बीच में एक छक्का एक चौका आता है तो आराम से स्कोर बढ़ता रहेगा और 100 तक पहुंचता ही रहेगा। और कप्तान ने मौका दिया है बल्लेबाज मोहसिन को, आप खुलकर खेलिएगा करके दिल खोलकर खेल रहे हैं बल्लेबाज मोहसिन। बड़े शॉट के लिए जरूर आ रहे हैं परंतु संपर्क नहीं देखने को मिला यहाँ पर। शायद उसी के चलते चिंतित जरूर होंगे मोहसिन। काफी अच्छी कमबैक करते हुए यहाँ पर इमरान पहली गेंद पे सिंगल देते हुए दूसरी बॉल डॉट। और ये डेलिब्रेट यहाँ पर शायद एम्पायर का इशारा कुछ आता हुआ नहीं, माफ कीजिए, कुछ रन भी नहीं निकाला इन्होंने। तो लगातार दूसरी अरफात इज द चैंपियन, मोहसिन इज द चैंपियन। काफी अच्छी वहां पर, पता नहीं कौन से इस शॉट को मुझे जानता नहीं हूँ क्या कहते हैं, नवायती में बोलेंगे तो किन्नी शॉट बोलते हैं इसको। किन्नी शॉट मिड विकेट बाउंड्री पर खेल बैठे थे। क्या कमाल की बैटिंग कर रहे हैं आज मोहसिन। अरफात इज द चैंपियन। अरे देखो मां क्या मारा वहां पर चौके के लिए जाता हुआ, कोई भी वहां पर नहीं है। देखो ये पावर प्ले का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं मोहसिन। चैंपियन हियर द प्लेयर हु आर प्लेइंग दे ऑल आर चैंपियन। थैंक यू मिस्टर किशोर साहब, आप हमारे काफी खातिरदारी कर रहे हैं, आपको भगवान इसका अजर देगा, सिर्फ अजर देगा। और अगले गेंदबाज यहां पर आते हुए यासीन एक जबरदस्त गेंदबाज है, काफी फास्ट गेंदबाजी करते हैं। या 3 ओवर की पावर प्ले की समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर। कप्तान आसिफ बल्लेबाजी करेंगे। यासीन की पहली गेंद, अंपायर स्टार्ट। अब याशीन को लेकर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। तो चलो याशीन भाई बड़ा रनअप लेकर आते हुए, थोड़ा सा हिचकिचाहट रनअप में देखने को मिलता हुआ याशीन भाई के द्वारा। 3 ओवर समाप्ति के बाद केवल 31 रन बने हैं। अच्छा खासा कमबैक रहा है गेंदबाजी टीम के द्वारा। और अच्छी शॉट लगाने की कोशिश जरूर दिखाई दी बल्लेबाज के द्वारा। अंततः गेंद को खेल बैठे, पैंट की तरफ एक ही रन आया ओवर की पहली गेंद में। अच्छा शुरुआत है याशीन भाई का। जब शुरुआत सिंगल या फिर डांस से होता है तब मनोबल जरूर ऊंचा नजर आता है गेंदबाज में। यहाँ थोड़ा सा कॉन्फिडेंट में जरूर होंगे गेंदबाज क्योंकि शुरुआत बहुत बढ़िया हुआ है। अब स्ट्राइक पर मोहसिन, पिछले ओवर में क्या कमाल का छक्का मारा था मिड विकेट बाउंड्री पर, छक्का जड़ने में कामयाब रहे थे। अरे वहां पर शॉट 4 रन, एम्पायर का इशारा नो आता, वहां पर फ्री हिट के लिए जाने जाएंगे अभी। जबरदस्त।
Zakir is the champion. Zakir is the champion. Only he. वो कहते हैं ना कंपटीशन के चक्कर में डिप्रेशन में न जाए। अरे जनाब कंपटीशन के चक्कर में डिप्रेशन में न जाए, क्योंकि बाजार में नई मूंगफली के आने पर बादामों के दाम कभी गिरा नहीं है। ये कच्चा बादाम है, ये 24 कैरेट गोल्ड है। क्या प्लेयर है मोहसिन भाई। इमीडिएटली मार्क पर आते हुए एक और बार थोड़ा सा हट कर खेलना चाह रहे थे, शायद कंक्रीट में फंस गई थी बल्लेबाज मोहसिन की पैर। संतोष भाई, आपने बादाम का नाम लिया तो मुझे सऊद का याद आया। पर कल 2 दिन पहले सऊदी से आए हैं, काफी बड़े बड़े बादाम लेके आए शायद। हैप्पी क्लब को बादाम की जरूरत है खाने को। अगला मैच है उनका, और हमारे पीछे मुश्ताक साहब बैठे हैं, पिस्ता लाए शायद। और अंपायर का इशारा वहां पर आते हुए वाइड बॉल। पूरी तरह से गति से बीट रहे हैं गेंदबाज, और शायद देखिए लाइन और लेंथ बिगड़ चुकी है गेंदबाज की। दिशाहीन गेंद, एक वाइड देखने को मिला ओवर में। अब टोटल स्कोर 38, 38 रन पर आ पहुंचा है टोटल स्कोर। क्या बैटिंग और ये दे घुमा के मारा वहां पर। अरे काफी अच्छी कैच वहां पर आफाक के द्वारा। मोहसिन पवेलियन पर लौटते हुए मोहसिन से कहा गया था कि उनको अच्छा वहां पर खेलना होगा, लेकिन अच्छा खेले हो। अगला गेंदबाज, अगले बल्लेबाज जाते हुए वहां पर हानिफ गड़बड़ी। 38 पर 2। चौथा ओवर जाने में 38 रन स्कोर बोर्ड पर, 2 विकेट खो बैठी है टीम। यहाँ थोड़ा सा समस्या का समाधान ढूंढना पड़ेगा। यहाँ दोनों बल्लेबाज को कंधों पे कंधों मिलाकर चलना है। अच्छी खासी जिम्मेदारियों को अपने कंधों पे लेना है दोनों बल्लेबाज को। अपने बल्लेबाज हनीफ को आना पड़ा है बैटिंग करने के लिए। नंबर 4 पर भेजा है आज एक खिलाड़ी को। संतोष भाई, आपको अगर एक लेग साइड में अच्छा प्लेयर अगर आपको देखना है खेलते हुए, तो आप आज हनीफ को अगर खेलेंगे तो आप देखेंगे कि लेग साइड में जबरदस्त खेलते हैं। तो चलो ऑफ साइड निकली, ऑफ साइड से आक्रमण जारी रख रहे गेंदबाज याशीन की तो यहाँ तारीफ करनी ही पड़ेगी, जिन्होंने एक बड़ी मछली को जाल में फंसाया। जी जैसे बल्लेबाज को चलता किया। मोड़ो से फंस गए। मोटा सा मछली, मोटा सा नहीं, मच्छी का नाम मोड़सो बोलते थे गोवा के अंदर। बोलते हैं ये थाली में प्रवेश किया जाता है। मोहसिन मोड़सो महीनों गोबरो। एक और बार ऑफ साइड से आक्रमण जारी रखा था। देखिए गेंद थोड़ा सा स्किड होती हुई निकल पड़ी विकेट कीपर के हाथ में। बल्लेबाज पहुंचने की कोशिश तो जरूर किया, फिर भी गेंद तक पहुंच नहीं पाए थे। गेंदबाज की यहाँ तारीफ किया जाए, बल्लेबाज से गेंद को जितना दूर रखा जाए उतना बेहतर होगा करके शायद इन्होंने सोच ही लिया था मन में ही। और एक अच्छी रणनीति अपनाते हुए गेंदबाज, और ये लीजिए क्या कमाल का शॉट मारा है। मिड ऑफ के फील्डर खड़े थे जरूर, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा ये गेंद को भेजने में। 4 रन के लिए, 4 रन की मदद से टोटल स्कोर 42। मैं गुजारिश करता हूं ड्रीम्स क्रिकेटर्स अपना प्लेइंग 11, फैसल तौसीफ अपना प्लेइंग 11 यहां पर ला के दीजिए। प्लेइंग 11 ड्रीम्स क्रिकेटर्स। जी संतोष भाई, अपना जारी रखिए कंप्यूटर। और जिस किसी ने ठुकराया आपको क्यों उसको याद करे। अरे भाई, जिस किसी ने ठुकराया आपको क्यों उसको याद करे। अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, चलो एक नई शुरुआत करें। सही बताया आपको, यहाँ पर शुरुआत तो की गई है मोहसिन के द्वारा, उसको हनीफ को खत्म करना है। ठुकरा कर गए थे मोहसिन भाई। अब शायद वो 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन, 2 विकेट के नुकसान पर आसिफ और मोहसिन के रूप में। डीजे बजा रहे। जी हमारे रियाज भाई जो गेंदबाजी करेंगे सिटी एंड से,
पहले बार यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी की थी, अभी सिटी एंड से बॉलिंग करेंगे। तो कप्तान का भूमिका निभा रहा है आज आसिफ भाई को। लंबा सफर तय करके जाना होगा, अंत तक डट क्रीज पर डट कर खेलना है, तब कुछ किया जा सकता है इस मुकाबले में। और ये देखो, इसी को कहते हैं कप्तान। एक कप्तान जो अपनी टीम को लेके जाता है, इसको कहते हैं कप्तान। देखो रिवर्स शॉट खेला है, अल्टी पल्टी। आशिफ ने हवा इमीडिएटली मार्क बनाता हुए कप्तान क्या कमाल की पारी खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए। जब भी प्रेशर पड़ा है अपना क्लास दिखाया इस मास्टर क्लास खिलाड़ी ने। यही वजह है कि ये कभी विचलित नहीं होते, कभी घबराते नहीं हैं, कभी हताश नहीं होते हैं, क्योंकि इनको अपनी काबिलियत पे भरोसा है। क्या प्लेयर है, लाजवाब बैटिंग देखने को मिलता हुआ आसिफ भाई के द्वारा। सही बात बताया आपने, खुद पर भरोसा होना चाहिए। मुद्दत लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और ये देख घुमा के मारा, फील्डर वहां पर मौजूद है, जजमेंट कर पाएंगे क्या नहीं पता नहीं। और ये कैच को ड्रॉप करते हुए वहां पर, ये आफाक यहां पर कैच को ड्रॉप करते हुए, काफी आसानी से कैच था। और किसी ने क्या खूब कहा है, आप गलत व्यक्ति से प्यार कर सकते हैं, गलत कारण के लिए रो भी सकते हैं, लेकिन ये बात तो पक्की है, गलतियां ही हमें सही व्यक्ति को खोजने में मदद करता है। इसीलिए तो मैं कहता हूं, रोज लो मौज लो, ना मिले तो खोज लो। मौज तो टेबल के ऊपर पड़ा हुआ। और ये देखो गेंद कहां पर जा रहा है, ये पता नहीं फैक्ट्री के बाहर चला गया, नहीं अंदर आता हुआ। काफी जबरदस्त लंबा छक्का मारने, मैंने बताया था संतोष भाई आपको, लेग साइड में खेलने में नंबर 30 बॉल में 36, 30 गेंदों में 36 रन की जरूरत। हालांकि एक नॉर्मल सा टारगेट जो इस मैदान में। बिल्कुल बिल्कुल 7.20 रन की जरूरत है, उतना ज्यादा रन नहीं है। तो चलो अब काफी बेहतरीन बैटिंग का मजारा देखने को मिलता हुआ आशिफ और हनीफ के द्वारा अच्छी खासी बैटिंग देखने को मिलती हुई, काफी बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली है हनीफ के द्वारा। साथ में आशिफ भी अपना छाप छोड़ते हुए बैटिंग डिपार्टमेंट में 2 लगातार बाउंड्री देखने को मिला था पिछली ओवर में। यहाँ देखने वाली बात यह है कि गेंदबाजी का मोर्चा कौन संभाल रहे हैं। परवेज आए हैं अब गेंद लेकर, छठा ओवर की पहली गेंद लेकर खड़े हैं परवेज। थोड़ा सा फील्डिंग में तकदीर लेकर आते हुए अब डीप मिड विकेट फील्डर को अंदर लेकर आया है। शॉर्ट मिड विकेट पर एक फील्डर को खड़ा रखते हुए, अगर आजाद को इस मैच में बने रहना है तो इस जोड़ी को तोड़ना होगा, एक विकेट यहाँ पे लेना होगा। और अच्छी गेंद, अच्छी कमबैक करते हुए परवेज, काफी धीमी गेंदबाजी करते हैं परवेज। एक अच्छा कैच अगर वो होता तो आज आजाद थोड़ा अच्छी मजबूत स्थिति में होती, मगर कैच कर नहीं पाए थे। इसके बाद में हनीफ लगातार 2 छक्के जड़े तो स्कोर अच्छी मुकाम पे पहुंच गई।
और फिर से एक बार अच्छी गेंदबाजी, ऑफ स्टंप की बाहर गेंद करते हुए परवेज, और कप्तान आसिफ इसको समझ नहीं पाए गेंद को। परवेज को बखूबी मालूम है कि बल्लेबाज क्या करने की कोशिश में है करके, शायद उसी के चलते रणनीति अपनाया था ये बल्लेबाज के अगेंस्ट। अच्छे खासे टेक्निक्स अपना चुके हैं। देखिए बल्लेबाज से गेंद को दूर रख रहे हैं। देखिए ये कैच कितना यहाँ पे निर्णय होता है, तो कैच छोड़ने के बाद 2 छक्के के साथ में मैच लगातार घूमती हुई, और ये अच्छी कमबैक, 3 लगातार गेंद मिस करते हुए आसिफ। लगातार तीसरी डॉट गेंद। अब देखिए कॉन्फिडेंट तो वैसे ही आत्मविश्वास बढ़ चुका है गेंदबाज में। लगातार तीसरी डॉट गेंद, एक और बढ़िया गेंद। यहाँ पर केवल सिंगल ही मिलेगा, ये हुई ना बात। क्या गेंदबाजी रही है अभी तक प्रवेश भाई के द्वारा। 4 गेंदों में सिर्फ 1 रन दिए यहाँ पे परवेज। और हम यहाँ पे शुक्रिया अदा करने चाहेंगे अंसार, पेंडाल अंसार का, जो उन्होंने यहाँ पे पेंडाल हमको मुहैया करवाया और बैठने की हमको इतनी अच्छी सुविधा की। और फिर से एक बार शुक्रिया अदा करते हैं पेंडाल अंसार का। परवेज अपनी 5वीं गेंद करेंगे। सटीक लाइन और लेंथ को बरकरार रखते हुए गेंदबाज परवेश, अभी तक ठीक ठाक गेंदबाजी देखने को मिली है परवेश के द्वारा। लगातार वो कंसिस्टेंसी जरूर नजर आती हुई अपनी लाइन और लेंथ पे। और की 5वीं गेंद में यहाँ 4 मिल सकता है। बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव, ये इजी शॉट नहीं थी, ये मुश्किल शॉट थी। फिर भी ये बल्लेबाज के लिए कोई मुश्किल नहीं है शायद। देखिए क्या कमाल का बैटिंग कर रहे हैं हनीफ और आसिफ, दोनों बल्लेबाज को 2-3 ओवर और खड़े होकर खेलना है। देखने वाली बात है कि परवेश भाई क्या यहाँ विकेट निकालकर अपनी टीम को सुकून का सांस दिलाएंगे। विकेट चाहिए, एकमात्र रास्ता बचा है गेंदबाजी टीम के लिए, कम से कम विकेट। ओह ये ओवर बहुत बढ़िया रहा है परवेश भाई का। केवल 5 रन खर्च किया ओवर में, एकमात्र लूज डिलीवरी देखने को मिली। उस गेंद पे आया था चौका, वो भी हनीफ भाई जैसे बल्लेबाज को चौका मारना पड़ा था वो शॉट, वो एक गेंद पे। अब देखने वाली बात यह है कि 6 ओवर समाप्त हो चुका है। 6 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 69। अब 24 गेंद में जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत है। 24 में चाहिए 31। अच्छी ओवर की यहाँ पे जरूरत आजाद 11 को। 1 विकेट की यहाँ पे दरकार, जो कि हनीफ या तो आसिफ की, जो आज़ाद के लिए आप यहाँ पे गले में कंटेक्ट होके बैठे हैं। अगर 1 विकेट यहाँ पे मिलती है आज़ाद को, थोड़ा अर्ज किया है फरों को खोल जमाना उड़ान देखता है। फरों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मिला है हुस्न तो उस हुस्न की हिफाजत तो कर, संभल कर चल, तुझे सारे जहान देखता है। क्या बात है संतोष भाई, क्या बात है। इसी शायरे के लिए तो हम आपके कायर हैं। और ये आसिफ सामना करेंगे यासीन का, कि यासीन की दूसरी ओवर सिटी एंड से करेंगे। पहली बार कॉमेंट एंड से किया था उन्होंने, आप सिटी एंड से लाए गए यासीन को। और अच्छी गेंद, और यहाँ पे देखिए गलती कर बैठे हुरेश, पूरा अपने ऊपर कॉन्फिडेंट, मगर यहाँ पे अच्छे एक रनआउट मौका था वो भी चूक गए। क्योंकि यहाँ पे ये गलती, छोटी छोटी गलतियां बाद में इनको बहुत बड़ी खामियाबी बन सकती है। क्योंकि एक गलती की गुंजाइश नहीं है आज यहाँ पे, क्योंकि जीतना है मैच को। आसिफ फिर से एक बार सामना करेंगे यासीन का। आधा सफर तो तय कर लिया है, बाकी आधा काम रह गया है। तो चलो अब क्या कमाल का शॉट मारा, विराट कोहली की याद दिला दी इस बल्लेबाज ने। विराट कोहली के ट्रेडमार्क शॉट। कप्तान आसिफ, कप्तान कूल कहा जाता है इनको। खूबसूरत साथ में कवर दिशा में जस्ट उन्होंने टच दिया, गेंद जाती हुई सीधा सीमा रेखे की बाहर। 4 रन, तीसरा बाउंड्री उनके बल्ले से, स्कोर बढ़ता हुआ 73, लॉस ऑफ 2 विकेट्स।
केवल 27 रन चाहिए जीतने के लिए। अब मंजिल उतनी दूर नहीं है। वो कहते ना, इन्होंने ना वो सफर तय करके आया है अभी तक कि क्या कमाल की बैटिंग की है। आसिफ भाई कप्तानी पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए अहम भूमिका निभाया है। एक जबरदस्त शॉट मारा इस मर्तबा, कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास गेंद को रोकने का। गेंद बड़े आराम से निकल पड़ी है बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। क्लास शॉट कहते हैं इसे संतोष भाई, क्लास शॉट होता है। डीप एक्स्ट्रा कवर पर कोई फील्डर नहीं है करके शायद लगातार ऑफ साइड की तरफ दे मार रहे हैं और ये गेंद को लेग साइड खेलना चाह रहे थे लेकिन लेग स्टिक को मिस कर रही थी गेंद। अंपायर के मन में कोई शक नहीं रहा। क्या ये वाइड है? जी नहीं, गेंद जाकर टकराई है पैरों पर और अंपायर अपने आप से माफी चाह रहे हैं क्योंकि सीएच चैंपियंस पिछले चैंपियंस हैं जो जीपीएल के। और अच्छी गेंदबाजी फिर से एक बार आसिफ और हनीफ को वहाँ पे संयम रखना होगा। अच्छी एक साझेदारी उनकी बीच में हो रही है, उसी साझेदारी को उनको लेके जाना होगा एक बड़ी जीत वहाँ पे अपने टीम के लिए हासिल करने के लिए। और ये अच्छी शॉट वहाँ पे लेग साइड दिशा में आफाक फील्ड करते हुए सिर्फ 1 रन से, और दूसरे रन के भागते, दूसरे रन पूरी तरह लेते हुए और ये गलत थ्रो जाता हुआ नाखुश वहाँ पे कप्तान खुरेश। और ये स्कोर बढ़ता हुआ 79, लॉस ऑफ 2 विकेट कंप्लीटिंग आफ्टर 7 ओवर्स। सिर्फ 18 गेंदों में 21 रन की दरकार यहाँ पे जीतने के लिए। काफी मजबूत स्थिति में सीएच चैंपियंस। चैंपियंस टीम को जीतने के लिए केवल 7 रन प्रति ओवर की आवश्यकता है। देखिए इतने सारे विकेट हाथ में है, 8 विकेट हाथ में है तो बड़े स्वागत है हमारे सुलेमान का कर लेगी जो कि हुडे से आए हैं, खास करके मैच देखने के लिए। सुलेमान हमारे सऊदी रहते हैं। शुक्रिया सुलेमान भाई आने के लिए। देखिए अभी तक एक अच्छा खासा बैटिंग देखने को मिला है इस टीम के दौरान। दोनों बल्लेबाज कितने जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। हनीफ ने बखूबी कप्तान का साथ निभाया है, एक अहम भूमिका निभाते हुए इस एक अहम मैच में। सेहत चैंपियंस का पलड़ा भारी रहा है। अब केवल 21 चाहिए जीतने के लिए। फिर से परवेश को बुलाया है 18 गेंद 21 गेंदबाजी करने के लिए। 18 गेंदों में 21 रन की जरूरत है, 8 विकेट हाथ में है। अब फिर से गेंदबाजी का मोर्चा संभालेंगे गेंदबाज परवेश। एक ओवर यहाँ पे अच्छी ओवर, एक ओवर की जरूरत है यहाँ पे आजाद के लिए। 1-2 विकेट छिड़काने होंगे परवेज को। पिछले ओवर अच्छी गेंदबाजी की थी परवेज ने, ये ओवर में 1 विकेट चाहिए हनीफ या आसिफ का, तो उनके लिए ऐसे ही आसिफ और हनीफ को यहाँ पे डट के खेलना होगा, विकेट नहीं देना होगा क्योंकि अच्छी वहाँ पे उनकी सोच, दोनों की अच्छी पार्टनरशिप, अच्छी खेल रहे हैं। उसी खेल को बरकरार रखते हुए आगे आना होगा। और ये घुमाने की कोशिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में, 1 रन से संतुष्ट होना होगा हनीफ को। 1 रन करके कप्तान को न्योता दिया खेलने के लिए हनीफ। 17 गेंदों में 20 रन चाहिए। देखना होगा आगे जाके क्या ये दो जोड़ी इस 20 रन को लक्ष्य पूरा कर पाती है या परवेज इस विकेट को लेने में कामयाब होंगे। अगर यहाँ एक आधर विकेट मिल गई तो मेरे ख्याल से कमबैक कर सकती है टीम। देखने वाली बात यह है कि परवेश भाई क्या विकेट निकालने में कामयाब रहेंगे। बिल्कुल निशाना ठीक से लगा है, थर्ड अंपायर के लिए रेफर किया जाएगा। काफी क्लोज नजर आ रहा है। यहाँ से ऐसा लगता है कि बल्लेबाज फॉर्मली आउटसाइड द क्रीज रहे हैं करके, फिर भी देखेंगे थर्ड अंपायर अपना काम अब बखूबी निभा रहे हैं। कुछ देर के बाद फैसला सुनाने वाले हैं हमारे आदरणीय थर्ड अंपायर दामू सर। नॉट आउट, बल्लेबाज फॉर्मली इनसाइड द क्रीज रहे हैं, नॉट आउट, इट्स अ नॉट आउट। अब 16 गेंद में जीतने के लिए 19 रन की दरकार है। काफी बेहतरीन गेंदबाजी का मजाहरा देखने को मिला। पिछले ओवर में केवल 5 रन खर्च करके गए थे, ये ओवर में केवल 2 रन ही दे बैठ रहे हैं। वाह क्या गेंदबाज है परवेश। कप्तान ने देरी कर दी, शायद गेंदबाज को ऊपर लेकर आना चाहिए था। अगर शुरुआत में 2-3 विकेट निकाल कर दे ही देते तो मेरे ख्याल से कुछ किया जा सकता था मुकाबले में।
सही आपका विचार है परवेज, अभी भी उनको मौका है। और ये अच्छी गेंद वहां पे छू गए हनीफ, एक बड़ी शॉट मारने की कोशिश, देखिए गेंद बल्ले पे नहीं आई वहां पे। देखिए जिस प्रकार की गेंदबाजी रही है, यहाँ तक कि परवेज भाई की 9 गेंद में केवल 7 रन खर्च किया है कि अपनी गेंदबाजी में दम पे, क्या कमाल की गेंदबाजी रही है। सटीक लाइन और लेंथ को बरकरार रख रहे हैं, सटीक और अनुशासित भरी गेंदबाजी देखने को मिली है। ये छोटी गेंद और इस गेंद को खेल बैठे हैं मिड विकेट इलाका पर। मिड विकेट पर फील्डर होने के नाते केवल सिंगल ही मिला, दूसरा रन लेना चाह रहे थे, दूसरे के लिए मना किया कप्तान आसिफ ने, वापस भेजा हनीफ को। सही निर्णय वहां पे कप्तान का, क्योंकि अब यहाँ पे एक रन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अच्छी यहाँ पे सूझबूझ बैटिंग चल रही है, ऐसे एक रन से लेके आप विकेट खोना नहीं चाहेंगे वहाँ पे कप्तान आसिफ, क्योंकि अच्छी फॉर्म में है। गेंद बल्ले पे आ रही है तो रन आउट होने का मौका नहीं चाहिए। और अच्छी शॉट, एक रन मिलेगा। बाप रे बाप, क्या गेंदबाजी हुई है ये ओवर में। परवेज भाई छा गए गुरु, कमाल की गेंदबाजी रही है। इतनी जबरदस्त गेंदबाजी देखने को मिली है। अटैकिंग बॉलिंग कैसे कहते हैं, कैसे किसे कहा जाता है, कोई देखिए ये क्या कमाल की गेंदबाजी रही है। लगातार बल्लेबाज को बांध के रखने में कामयाब रहे हैं। अभी तक उतने बड़े शॉट नहीं देखने को मिला इस ओवर में। ये गेंदबाज देखिए, एक और बार बढ़िया गेंद है, एकमात्र रन आएगा ओवर की अंतिम गेंद पे। बहुत ही बढ़िया ओवर परवेश भाई का। अब टोटल स्कोर 84, जीतने के लिए 12 गेंदों में 16 रन की जरूरत है। प्रति ओवर 8 रन की जरूरत जीतने के लिए, दोनों को यहाँ पे बराबर का मौका। एक अच्छी ओवर पूरी यहाँ पे गेम बदल सकती है। वो अच्छी ओवर क्या इमरान का होगा, देखना होगा। इमरान एक अच्छी क्रिकेटर है, अच्छे गेंदबाज भी करते हैं। इमरान के अंदर वो पूरी क्षमता है इस मैच को टर्न करने का। अगर यहाँ पे एक ओवर में 1-2 विकेट मिलता है तो मैच घूम भी सकती है। दोनों को यहाँ पे बराबर का मौका। ये ओवर काफी डिसाइडिंग रहेगा इस मैच का। यहाँ क्या करने वाले कप्तान कुरैश, किसके हाथ में गेंद थमाएंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। कुछ देर के लिए थोड़ा सा चर्चा में लगे हैं कप्तान कुरैश को समझाने की कोशिश करते हुए। फील्डर कहां लगा जाए, शायद इस चीज को लेकर चिंतित जरूर है, इस चीज को लेकर चर्चा जरूर चल रही होंगी मैदान पर। सचिन भाई, मुझे लगता है रियाज को लाया गया है, जो कि एक जाने माने खिलाड़ी हैं। रियाज एक अच्छी गेंदबाजी करते हैं। रियाज को यहाँ पे अपने टीम के लिए एक अच्छी गेंद करनी होगी, एक अच्छी ओवर, एक विकेट चटकाने होंगे, क्योंकि हनीफ वहां पे डटे हुए। अच्छी स्कोर वहां पे उनका। हनीफ कितने स्कोर खेला, हनीफ कितने स्कोर, कितनी बॉल? 12 गेंदों में 24 पे हनीफ खेल रहे हैं। इसी तरह आसिफ 18 गेंदों में 25 रन पे खेल रहे हैं। दोनों की अच्छी साझेदारी, यहाँ पे एक बड़ी साझेदारी इनको मिला। और यहाँ पे रियाज आए हैं, क्या रियाज एक ब्रेक थ्रू कर पाएंगे, देखना होगा आगे जाके। देखिए 12 गेंद में 24 पर खेल रहे हैं, 200 की स्ट्राइक रेट से बल्ला घुमाते हुए बल्लेबाज हनीफ। अब यहाँ गेंदबाज रियाज को वो काम करना है कि कम से कम एक आधा विकेट तो लेना ही है। यहाँ अगर मैच में कमबैक करना चाहते हैं तो यहाँ विकेट आना बेहद आवश्यकता है गेंदबाजी टीम के लिए। और के पहली गेंद में सिंगल आया, दूसरा रन लेना चाह रहे हैं, रिस्क रन और डायरेक्ट हिट। ओहो, निशाना ठीक से लग गया और अंपायर की उंगली ऊपर उठी। खुद बल्लेबाज को पता चल गया है कि देखिए मैं आउट हूं करके। देखिए मैं आप बता रहा था, यहाँ पे 2 रन जरूरत नहीं थी हनीफ को लेने की, क्यों चाहिए था? इतनी अच्छी यहाँ पे खेल हो रही थी, दोनों के बीच में अच्छी तालमेल थी, इसी से यहाँ पे रनआउट हुए हनीफ। और यहाँ पे एक धक्का यहाँ पे सीएच चैंपियंस को, क्योंकि ये 2 रन जरूरत नहीं थी। अच्छी यहाँ पे हालांकि बल्लेबाजी हो रही थी, क्योंकि एक आउट होने से बहुत फर्क पड़ता है वहाँ पे। और ये अच्छी वहाँ पे डायरेक्ट हिट रही अपना अंसार द्वारा। अंसार भाई का क्या थ्रो, वो माय गॉड, 50 की उम्र में भी इस तरह फील्डिंग करते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं। यहाँ पे असंभव कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त, ये खाली परिकल्पना है। असंभव को संभव में तब्दील करना होगा यहाँ गेंदबाज को। रियाज की स्पेल की शुरुआत बहुत बढ़िया रहा है, क्या कमाल की गेंद रही है। रियाज की पहली गेंद पे केवल 1 ही रन मिला है, 1 रनआउट के रूप में विकेट मिल चुकी है। अब नए बल्लेबाज को आना है बैटिंग करने के लिए। अफवान आए हैं नया बल्लेबाज, क्या यहाँ पे मैच टर्न हो सकता है, देखना होगा, क्योंकि एक रनआउट यहाँ पे जो बिल्कुल रन नहीं था, नहीं चाहिए था इस मुकाम पे, और उस मुकाम पे जोखिम लिया इन्होंने, आगे जाके बहुत बड़ा इनको एक धक्का हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, एक जो रिस्क भरा हुआ गेंद, मेरे रिस्क भरा हुआ रन लेना चाह रहे थे शायद। यहाँ पर फील्डर की तारीफ किया जाए जिन्होंने कोई गलती नहीं की, जैसे गेंद को रोका, तेजी से पलट कर थ्रो किया, थ्रो सीधा स्टंप के ऊपर रहा, डायरेक्ट हिट लगने
लगा और एक विकेट लेने में कामयाब रहे। एक बहुमूल्य विकेट मिला है यहाँ गेंदबाजी टीम को। आजाद क्रिकेटर्स क्या यहाँ पर कमबैक कर पाएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। भविष्य में बहुत कुछ होना बाकी है। देखिए वर्तमान में ओवर की दूसरी गेंद लेकर आते हुए गेंदबाज रियाज बड़ा रन अप लेकर आ रहे हैं स्ट्राइक पर। जबरदस्त गेंदबाजी रियाज द्वारा घुमाने की कोशिश की, अंपायर का इशारा वाइड, लेग साइड दिशा में गेंद हुई थी वाइड। स्कोर बढ़ता हुआ 86। अभी भी 14 रन चाहिए जीतने के लिए। ओवर की दूसरी गेंद लेग साइड से आक्रमण जारी रखना चाह रहे थे, लेग स्टिक को मिस कर रही थी गेंद और सीधे विकेट कीपर के हाथ में निकल पड़ी। अंपायर के मन में कोई शक नहीं रहा वर्ड घोषित करने में। एक अच्छा शॉट ऑफ साइड जा रही थी गेंद, उस गेंद को खींच कर मारा है लेग साइड की तरफ, केवल सिंगल ही मिला। क्या गेंदबाजी रियाज द्वारा, ओ माय गॉड, जबरदस्त कमबैक करते हुए रियाज सिर्फ 2 गेंदों में 1 रन दे चुके हैं और 1 विकेट वहां पे मिली मगर रनआउट के रूप में। वाओ वाओ, जबरदस्त गेंदबाजी वहां पे रियाज की। वाओ बॉलिंग, वाओ बॉलिंग। अभी तक 3 रन देखने को मिला ओवर में, 1 वाइड और 2 सिंगल जरूर लिया दोनों ने मिलकर। एक रिस्क भरा हुआ गेंद, एक पिकर दूसरा रन लेना की कोशिश में अपना मुझे विकेट गवा लगता बैठे है थे। यहाँ पे कप्तान सुरेश का सही निर्णय था रियाज को लेके आने का, क्योंकि जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहे हैं, अगर 4 बॉल अगर ऐसे ही करेंगे तो बहुत बड़ा एक कामयाबी मिलेगा उनको। बिल्कुल बिल्कुल, अगर यहाँ पर एक आधर विकेट और मिल गई तो मेरे ख्याल से ये टर्निंग पॉइंट रहेगा इस मैच का। देखिए फुल टास गेंद उसे हट कर खेला, हल्का सा कट लगाया लेग साइड की तरफ, केवल सिंगल ही मिला है बल्लेबाजी टीम को। एक सिंगल की मदद से आगे बढ़ता हुआ इस वक्त 88। अब 9 गेंद में जीतने के लिए 12 की जरूरत है। वाओ गेंदबाजी हो रही है यहाँ पे रियाज द्वारा, कितनी भी तारीफ की है कम रियाज को, मगर थोड़ा लेट लेके आए रियाज को। मुझे पता था अच्छी गेंदबाज करते हैं, मैं यहाँ पे बात कर रहा था उनके बारे में, मगर बहुत लेट लेके आए रियाज को। अरे ना संघर्ष और ना तकलीफ तो मजा क्या है जीने में, ना संघर्ष और ना तकलीफ तो मजा क्या है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। वाओ जबरदस्त गेंदबाजी रियाज द्वारा, लेग का इशारा अंपायर द्वारा। अभी संघर्ष करना पड़ रहा है यहाँ बल्लेबाजों को रन बनाने में, क्योंकि गेंदबाजी देखिए कितनी जबरदस्त हो रही है। लगातार अटैकिंग गेंदबाजी देखने को मिलती हुई। पहले परवेज अपना काम बखूबी निभा कर गए थे, अब रियाज भी अपना काम बखूबी निभा रहे हैं यहाँ। सिर्फ 4 गेंद में 2 रन दे चुके हैं यहाँ पे रियाज इस वक्त, वो भी एक जबरदस्त मुकाम पे पहुंच चुका है मैच। 8 गेंद में 11 रन की जरूरत है। अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता इस मुकाबले के बारे में, अभी भी 50-50 चांस है दोनों टीम की तरफ। फिर भी देखेंगे। एक वक्त पूरा सीएच चैंपियंस के ओर मुड़ा हुआ था मैच, फिर से एक बार रियाज भाई ने उसको टर्न कर दिया। वाह क्या बॉलिंग है रियाज की, और 2 गेंद रियाज को यहाँ पे निकालनी होगी तो एक अच्छी मुकाबला देखना होगा। और ये जबरदस्त शॉट कप्तान द्वारा सीधा सीमा रेखा की बाहर। टाटा बाय बाय। अभी देखिए मोहम्मद शमी एक मरतबा आपने आपको सही साबित किया था। एक मरतबा आप भूतकाल में ले चलते हैं आप सभी को। एक मरतबा वो मुकाबले को याद कर लीजिए जब भारत भिड़ रही थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट T20 सीरीज में। क्या कमाल का प्रदर्शन रहा मोहम्मद शमी का। 8 रन डिपेंड करने में कामयाब रहे थे मोहम्मद शमी। शार्दुल ठाकुर एक मरतबा आपने आपको सही साबित किया है। देखो लगातार दूसरी सुपर ओवर मैच देखिए, 2 सुपर ओवर मैच देखने को मिला था उससे T20 सीरीज में। न्यूजीलैंड बनाम भारत के बीच में मुकाबला चल रहा था। क्या कमाल की प्रदर्शन रहा मोहम्मद शमी के द्वारा। सुपर ओवर तक चला गया मुकाबला बाद में रोहित शर्मा को 2 छक्का जड़ना पड़ा उस मुकाबले को जिताने के लिए सुपर ओवर में।
6 गेंदों में 4 रन की जरूरत सीएच चैलेंजर्स को, और गेंदबाजी में अंसार को लाया गया है। खुरेश कप्तान अंसार के पर भरोसा करते हुए आखिरी ओवर अंसार के हाथ में थमा दिए। 6 गेंदों में 4 रन। देखना होगा कप्तान आसिफ एकदम फॉर्म में, वहां पे पिछले आखिरी गेंद में छक्का जड़ के उन्होंने अपनी निजी स्कोर 96 33 जो हाई स्कोर इस इनिंग्स का उनका 33 पे खेल रहे हैं आसिफ। क्या पारी है इस कप्तानी पारी की वजह से आज वो आप अच्छी मुकाम पे सिर्फ 4 रन से दूर अपनी जीत से। वो एक छक्का शायद इस मैच में मेरे ख्याल से टर्निंग पॉइंट रहेगा। वो एक छक्का, क्या कमाल का छक्का जड़ा था बल्लेबाज आसिफ ने। ये देखिए ओवर की पहली गेंद इलेक्ट्रिक को मिस कर रही है गेंद, ये वाइड का इशारा आता हुआ एक अतिरिक्त रन की मदद से पारी के रन संख्या आगे बढ़ रहा है इस वक्त 97। केवल 3 रन चाहिए जीतने के लिए। ओ ये गेंद को पीछे छोड़ा, सीधे विकेट कीपर के दस्ताना में चले गए। अंपायर के देखिए विकेट कीपर जोरदार अपील में लगे हैं, और ना ही प्रभाव बल्लेबाज पे पड़ा है इस अपील से, ना ही अंपायर पे। अंपायर बिल्कुल तैयार थे, नॉट आउट का इशारा दिया अंपायर ने, क्योंकि कोई संपर्क नहीं देखने को मिला था बल्ले से। और स्टेप आउट होकर आगे आया, अच्छा खासा ड्राइव लगाते हुए एक्स्ट्रा कवर की तरफ 2 फील्डर को भागने में मजबूर कर दिया है। क्या रोक पाएंगे इसे गेंद को? 2 रन भाग लिया, तीसरा रन के लिए दौड़ पड़े और तीसरा रन भी पूरा हुआ। जीत लिया है इस मुकाबले को, 7 विकेट से इस मुकाबले को जीत लिया है सेहत चैंपियंस की टीम ने।